नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल। आज हम बात करते हैं कि मैदा हमें कैसे खराब करता है, किस कारण हमें मैदा नहीं खाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमने मैदा खा लिया है तो उसको हम कैसे, क्या चीज खाएं जिससे हमें मैदा ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। कई बार हम कि शादी वगैरह या कोई फंक्शन में हमें मैदा खाना पड़ जाता है या हम खा लेते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उस कंडीशन में हमें क्या करना है ताकि जो मैदा है हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान ना करे। आटा, मैदा और सूजी तीनों एक ही चीज से मिलकर बनती है। देखो होता क्या है, गेहूं के ऊपर जो चोकर होती है जिसको ब्रेन बोलते हैं, उसको हटा दिया जाता है और जो व्हाइट हिस्सा बचता है उसको ही बारीक पीस कर मैदा बना दिया जाता है। उसमें होता क्या है, फाइबर को हटा दिया जाता है। ये फाइबर हमारी बॉडी में करता क्या है, फाइबर हमारी बॉडी में जाता है, जैसे ही हम कोई चीज खाते हैं उसके साथ फाइबर है तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वह हमारी आंतों से चिपक जाता है। आंतों से चिपक जाने के कारण वो हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे ही हमने कोई भारी सामान खाया जो मैदे से बना है, समोसे या कोई पिज्जा या कोई फास्ट फूड, जंक फूड, हमने कुछ भी खाया, स्ट्रीट फूड हमने कुछ भी खाया, तो होता क्या है, वो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। और हमारे ब्लड में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए, ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, वो ब्लड नहीं दे पाता। उस कारण क्या होता है कि ब्लड को हमारी बॉडी को ताकत नहीं मिलती, जाता है ब्लड हमारा गाढ़ा होना शुरू होता है, तभी हमें आगे जाके ब्लॉकेज की समस्या आती है। क्या करना है, अगर हम मैदा, पहली बात तो मैदा गेहूं के बराबर नहीं है, हमें मैदा खाना ही नहीं चाहिए। अगर सपोज हमने मैदा खा लिया है तो अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने मैदा खा लिया है तो हमें करना क्या है। मैदा हमने खा लिया, देखो मैदे और गेहूं में अंतर क्या है कि फाइबर का अंतर है और एक न्यूट्रिएंट का अंतर है। न्यूट्रिशन जो उसको मिलता है गेहूं को, वो मैदे के अंदर नहीं होता। तो हमें क्या करना है, जब भी हमने मैदा खा लिया है तो पहली बात हमेशा ये ध्यान रखनी है कि मैदा जब भी खाओ उसकी क्वांटिटी कम रखो। क्वांटिटी कम खाओगे तो उसके बाद क्या होता है, मैदे में प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें फाइबर नहीं होता। तो हमें घर पे आके या कहीं फंक्शन में जाने से पहले हमें अपने पेट में फाइबर डालना है, हमें सैलेड खाना है, हमें अच्छे से वेजिटेबल्स खानी है। उससे होगा क्या, हमने अपनी बॉडी को क्या दे दिया, फाइबर दे दिया। अब जैसे ही आप मैदा खाओगे, स्टमक जब उसको डाइजेस्ट करेगा तो होगा ये कि फाइबर के साथ मैदा है वो बड़ी आंतों में नहीं चिपकेगा, हमारी आंत पे नहीं चिपकेगा, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। देखो अगर आंत में चिपकेगा तो वो क्या करेगा, ब्लड को दूषित करेगा, ब्लड हमारा प्योर नहीं रहेगा। इसलिए वैसे तो बहुत मैदे से बहुत समस्याएं होती हैं, हमारी डाइजेशन समस्या होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं क्योंकि प्रोटीन उसमें होता नहीं है। कई बच्चे लोग या कई बड़े भी होते हैं जो दिन में एक बार तो जरूर बाहर का जंक फूड खाते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। देखिए अगर हमारी कोई चीज टूट जाती है तो हम उसको रिपेयर कर लेते हैं, पर हम ये तो नहीं चाहते कि हम उसको पहले तोड़े और फिर रिपेयर करें। इसी तरह हमारा कभी कभार हमने मैदा खा लिया तो हम उस पे वेजिटेबल या सैलेड खा के उसको हम कर सकते हैं, रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जितना हो सके मैदे से बचें क्योंकि ये इतना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।